students, this is sum number 10 from our sheet. The summary balance sheet of Hardluck Limited as on 31st March 2001 is given below. Balance sheet given, liabilities rupees and asset rupees is given. For the purpose of reconstruction of the company, necessary resolutions are passed in the following lines. So, first point. The equity shares are to be subdivided into shares of one each, and each shareholder shall surrender 60% of its holding. Now here we are going to study a concept which is called as share surrender. मतलब वो लोग अपने शेयर्स को सरेंडर कर देते हैं, मतलब दे देते हैं कि भाई ये शेयर्स हमने सरेंडर कर लिए, इसको तुमको क्या करना है वो कर लो। समझ में आ रहा है? कंपनी की हालत इतनी खराब है कि वो लोग अपने शेयर्स को क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, दे देते हैं कंपनी को वापस। बराबर है। सबसे पहली एंट्री देखते हैं। द इक्विटी शेयर्स आर टू बी सबडिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ वन ईच। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। 10 लाख के इक्विटी शेयर है। बराबर। ये 10 रुपए का जो इक्विटी शेयर है उनसे मैंने सब ले लिया। मैंने बोला भाई तुम्हारे पास, सबको बुलाया इक्विटी शेयर होल्डर को, सब लोग आ गए, सब लोग चाय पी रहे, मस्ती कर रहे हैं, एकदम खुश है। मैंने बोला तुम्हारे पास कितने रुपए का शेयर है? सबने बोला मेरे पास 10 रुपए का शेयर। मैंने लाओ लाओ, और सबको मैंने 1 रुपए का शेयर दिया। कितने रुपए का शेयर दिया? 1 रुपए का। मैंने क्या किया? शेयर को फिर से एक बार देखो, सब डिवाइडेड, आई डिड सब डिवीजन ऑफ शेयर। मतलब 10 का शेयर ले लिया, 1 रुपए का शेयर दे दिया, 10 का शेयर ले लिया, 1 रुपए का शेयर दे दिया, लेकिन द वैल्यू विल रिमेन द सेम। अरे बराबर है, बराबर है। तो कितने शेयर्स दिया मैंने? कितने शेयर्स दिया? 10 लाख शेयर्स दिया। कितने शेयर्स दिया? 10 लाख। दैट मींस मैं सिर्फ सब डिवीजन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सब डिवीजन कर रहा हूं। सब डिवीजन कैसे? 10 लाख के शेयर लेके 10 लाख के शेयर दे रहा हूं। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख। कितने के शेयर ले रहा हूं मैं? 1 लाख शेयर ले रहा हूं 10 रुपए का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर ले रहा हूं? 10 लाख। एक शेयर कितने का है अभी? 1 रुपए का। मैंने सिर्फ क्या किया है? सब डिवीजन किया है। मैंने सिर्फ क्या किया है? सब डिवीजन किया है। पहला सम है जिसके अंदर हम लोग सब डिवीजन सीख रहे हैं। इजी है, कुछ नया नहीं है यार। जूना शेयर ले लो, नया शेयर दे दो, जूना शेयर ले लो, नया शेयर दे दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, इजी है। अब क्या बोल रहा है? अभी आगे बढ़ते हैं। And each shareholder shall surrender 60% of their holding। मतलब जो 10 लाख के शेयर है इसमें से 60% सरेंडर कर देंगे। 60% ऑफ 10 लाख इज 6 लाख। 6 लाख सरेंडर कर देंगे। सरेंडर कर देंगे मतलब हमें वापस दे देंगे, कंपनी को फिर से दे देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर सरेंडर अकाउंट 6 लाख। अरे इजी क्या? क्लियर है? दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2। यहाँ क्लियर हो गया क्या? क्या सीखा? पहले हमने सब डिवीजन सीखा और उसके बाद हमने क्या सीखा? शेयर सरेंडर करने का सीखा। शेयर सरेंडर अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया। अब ये शेयर सरेंडर अकाउंट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे उसको यूज करेंगे वो देखते हैं। ओके, out of the shares surrendered, 6,000 shares will be converted to 8% preference shares of 10 each. Out of the share surrenders, share surrender में से, share surrender account debit, इसमें से क्या करना है? कितने के? 6 लाख का शेयर सरेंडर में पैसा है, इसमें से क्या करना है? 6,000 shares to be converted to 8% preference shares of 10 each। इसमें से 8% preference share convert करना है to 8% preference share capital। कितने shares? 6,000। कितने रुपए का? 10 रुपीस का, तो 60,000। मतलब शेयर सरेंडर में 6 लाख रुपया था, उस 6 लाख में से हमने 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट कर। अरे समझ रहा है क्या? शेयर सरेंडर्ड का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, वो यूटिलाइजेशन करने के लिए ही है, वो फायदे के लिए ही है। इक्विटी शेयर होल्डर ने माफ कर दिया लायबिलिटी।
अभी उसको यूज कैसे करना है, उसमें से हमें 60,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना है। किसको देना है, क्या देना है, इट्स ओके देना है, किसको देना आगे मालूम पड़ेगा। देखो थर्ड, डिबेंचर होल्डर्स विल रिड्यूस देयर क्लेम्स बाय 1,40,000। सो डिबेंचर होल्डर के क्लेम कितने हैं, डिबेंचर्स है 4 लाख, इंटरेस्ट अक्रूड है 40, टोटल डिबेंचर होल्डर के क्लेम कितने हैं 4,40,000। इसमें से ये लोग ने क्या बोला, हम कितना माफ करते हैं, हम आपको 1,40,000 माफ करते हैं। हमारा लाइबिलिटी 1,40,000 से आप कैंसिल करो, लाइबिलिटी कैंसिल करो, क्रेडिट कैंसिल करो, मतलब डेबिट करो। सो डिबेंचर्स कितना परसेंट, डिबेंचर्स 10%, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर में से 1,00,000 रुपए ले लेते हैं, कट करते हैं, और उनका इंटरेस्ट 40,000, तो 1,40,000 माफ कर दिया, माफ कर दिया तो फायदा, कैपिटल रिडक्शन। पे नहीं किया, माफ किया, माफ किया मतलब वेव ऑफ किया। क्यों ये लोग ने माफ किया मालूम है क्या, क्यों ये लोग ने माफ किया, क्योंकि आगे लिखा हुआ है देखो ना, क्योंकि in consideration they are to get the entire preference share capital converted from share surrendered। मतलब जो शेयर सरेंडर में से जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्ट हुआ है ना, वो ये माफ किया, इसके लिए उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 4,40,000 उनको देना था, 1,40,000 वो लोग ने माफ किया, तो अभी उनको 3,00,000 तो देना है, लेकिन और हमने इनको क्या इशू किया, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000। अरे समझ में आ रहा है। सो दिस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इश्यूड टू हुम, इट इज इश्यूड टू डिबेंचर होल्डर, वो डिबेंचर होल्डर को चले जाएगा। लायबिलिटी कैंसिल नहीं हो रही है, इट इज नॉट अ जर्नल एंट्री। एक नया जर्नल एंट्री पास मत करो कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसा मत करो। दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी गिवन, इट इज गिवन टू होम, तो इट इज गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स। आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,00,000। क्रेडिटर्स को 1,00,000 से कम करने का, वंस अगेन इंग्लिश में, क्रेडिटर्स क्लेम्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,00,000। क्रेडिटर्स का क्लेम 1,00,000 से कम करने का। क्रेडिटर क्रेडिट है, बंद करने के लिए डेबिट, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। हाउ मच, 1,00,000, 1,00,000। ओके ओके, यहां तक क्लियर है। फर्दर इट इज गिवन दैट इन कंसिडरेशन दे आर टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच अमाउंटिंग टू ₹40,000 फ्रॉम द शेयर सरेंडर्ड। मतलब क्रेडिटर्स ने, जैसे कि डिबेंचर होल्डर ने 1,40,000 क्यों माफ किया, क्योंकि इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला शेयर सरेंडर में से। क्रेडिटर्स ने 1,00,000 क्यों माफ किया, क्योंकि इनको क्या मिलेगा शेयर सरेंडर में से, इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। सो आई विल राइट शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट कितने के, 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के, 40,000। ब्रैकेट में लिख दो 40,000 इंटू ₹1, ₹1 का शेयर। अरे बराबर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 7th एंट्री, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटन ऑफ। चलो गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करना है, क्रेडिट को राइट, डेबिट को राइट ऑफ करना है, तो क्रेडिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल इज हाउ मच, 2 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस हाउ मच, 5 lakhs। डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अरे बराबर है, यहां तक क्लियर है। टोटल 7 lakhs। इजी था ये एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इज द रिमेनिंग शेयर सरेंडर शैल बी कैंसल्ड। चलो शेयर सरेंडर में कितना था, 6 लाख था, कितना यूज किया, 60,000 यूज किया डेबिट, 40 यूज किया डेबिट, तो 60 और 40 1,00,000 रुपीज यू हैव यूज्ड। सो आउट ऑफ 6 lakhs 1 lakh इज डेबिट, सो cancel, so 5 lakh is remaining, that 5 lakh is to be cancelled। cancel मतलब फायदा, share surrender account debit to capital
रिडक्शन 5 lakhs 5 lakhs। अरे बराबर, लास्ट एंट्री एक बच गई, कौन सी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा मालूम है? तुम लोग बनाएंगे ना अकाउंट, कितना आएगा? 40,000 आएगा। 40,000 चेक कर लेना बस, 40,000। बैलेंस शीट बना के दूं क्या? दे दूं बैलेंस शीट बना के एक बार? छोटा ही बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट ये लोगों ने बनाया है, बना के दे दूं? देख लो, बैलेंस शीट बनाने के लिए पहला क्या? पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, अमाउंट, वर्किंग नोट, अमाउंट। पहला 1 में क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर ए शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर 1 शेयर कैपिटल, 2 रिजर्व्स एंड surplus, B long term, that is non current liability and current liability, non current liability उसके अंदर long term loans या borrowings, जिसमें आता है debentures। नेक्स्ट C current लायबिलिटी, उसमें आएगा ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, जान, ठीक है। तो टोटल फिर असेट्स में क्या क्या आता है? सेकंड असेट्स, अभी इधर जगह नहीं है मेरे पास, मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। असेट्स में ए नॉन करंट असेट्स, उसमें फिक्स असेट, बी करंट असेट्स। करंट असेट्स में कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, तो मिलेगा टोटल। ओके, वर्किंग नोट बना दो। सबसे इजी क्या है? असेट साइड, गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट, कैंसल। अदर फिक्स असेट 9 लाख डेबिट, अदर फिक्स असेट नहीं है, डायरेक्ट फिक्स असेट, और उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट फिक्स असेट में कितना? 9 लाख। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ओके, आगे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख डेबिट, कैंसल। डिबेंचर 4 लाख क्रेडिट, डिबेंचर 1 लाख डेबिट, मतलब डिबेंचर कितना आएगा? 3 लाख। 10% डिबेंचर्स 3 लाख। कौनो तकलीफ? नहीं तकलीफ। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट 40, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 40, कैंसल। क्रेडिटर्स 1,60,000 क्रेडिट, क्रेडिटर्स 1 लाख डेबिट, मतलब 1,60,000 माइनस 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 60,000। ओके ना? कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। आगे क्या मालूम क्या होता है आगे? दैट मीन्स योर बैलेंस शीट इज ओवर। जो बैलेंस शीट का काम है वो खत्म हो गया। अभी इधर
जो है वो देखते हैं। चलो पहला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख डेबिट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके ग्रीन से नहीं लिखेगा। क्रेडिट बैलेंस is 10 lakhs minus surrender is 6 lakhs। डेबिट माइनस करते हैं, बराबर, डेबिट माइनस करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड इशूड कितना 40, दैट मीन्स टोटल will be 4,40,000। So working note number 1, share capital, equity share capital issued, subscribed and paid up कितना 4,40,000। दैट मीन्स 1 रुपए का शेयर है ना, 4,40,000 शेयर्स ऑफ ₹1 इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया, हो गया, तो ये कट करो, हो गया कट, ठाक ठाक ठाक, अरे बराबर। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट, बस एक ही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब पेड अप पूरा लिखो, कितना 6,000 इन शेयर्स ऑफ ₹10 each, 60,000, दैट इज 5 lakhs। ओके 5 lakhs। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल 5 lakhs। ओके हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 40,000, कैपिटल रिजर्व 40, 5,40,000। ओके शेयर सरेंडर देखो, क्रेडिट 6 लाख, क्रेडिट 6 लाख, डेबिट 60, डेबिट 40, डेबिट 5 कर दिया। कैपिटल रिडक्शन ये तो निकल गया, कैपिटल रिडक्शन कट जाएगा जब कैपिटल रिजर्व तुम लोग लिखोगे, तो कैपिटल रिडक्शन की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स योर टोटल विल बी, चेक कर लो, 5,40,000, 8,40,000, 9 lakhs, 9 lakhs। ओके क्योंकि जर्नल एंट्री कम थी ना, तो मैंने इसके लिए बैलेंस शीट बना दिया। नहीं तो बहुत सारे समय कैसा हो रहा था, लास्ट कल तक जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हो रही थी, इसमें तो कम एंट्रीज थी, बहुत छोटा सा सम था। सिर्फ एक ही चीज हमने सीखी है, शेयर सरेंडर अकाउंट। इसके अंदर बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हमको आती है, समझ में आ रहा है, खुद से बनाने की ट्राई करो और आंसर चेक करो। बाय बाय।